गुरुदेव का आगमन हो चुका है। सुंदर गुरु वंदना, सुंदर गुरु वंदन हम सभी श्रवण करेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। हो ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई। हो ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई। गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई। गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई। ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई। हो ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई। पहली भिक्षा जो जल की लाना। पहली भिक्षा जो जल की लाना। नदी नाले के पास न जाना। नदी नाले के पास न जाना। कुआं पावनी को छोड़ के आना। कुआं पावनी को छोड़ के आना। ऐसी गगरी भर के लाना रे गुरु ने मंगाई। ओ ऐसी गगरी भर के लाना रे गुरु ने मंगाई। गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई। गुरु ने मंगाई, सतगुरु ने मंगाई। ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई। ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई। दूसरी भिक्षा जो वाला लाना। दूसरी भिक्षा जो वाला लाना। बाग बगीचे के पास न जाना। बाग बगीचे के पास न जाना। फुलवारी को छोड़ के आना। फुलवारी छोड़ के आना। ऐसी माला लेके आना रे गुरु ने मंगाई। ऐसी माला लेके आना रे गुरु ने मंगाई। ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे
गुरु ने मंगाई ऐसी प्रेम भिक्षा लाना रे गुरु ने मंगाई। बोली परम पूज्य गुरुदेव की जय। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों को हर हर महादेव सदा जय श्री कृष्णा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। 7 दिवसीय श्री शिव महापुराण की अलौकिक दिव्य कथा हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में श्रवण कर रहे हैं। सुंदर पूज्य गुरुदेव का आगमन हो चुका है। पूज्य गुरुदेव व्यासपीठ पर मंचासील हो चुके हैं। आप सभी की ओर से, आप सभी की तरफ से व्यासपीठ को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, दंडवत करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के पावन चरणों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, दंडवत करते हुए परम आदरणीय, परम संदेह, परम पूजनीय, विश्व विख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए, प्रणाम करते हुए, दंडवत करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के पावन चरणों को नमन करते हुए सुंदर आज हम सभी पूज्य गुरुदेव के पावन सानिध्य में षष्ठम दिवस की कथा श्रवण करेंगे। विश्वनाथ भगवान की जय, महाकालेश्वर भगवान की जय, ओंकारेश्वर भगवान की जय, कुबरेश्वर महादेव की जय। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर।
काशी विश्वनाथ गढ़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शिव जिनकी पुनीत पावन पवित्र शिव महापुराण की कथा भगवान देवादिदेव महादेव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से ग्राम आरी डोंगरी कच्चे माइंस उत्तर बस्तर जिला कांकेर छत्तीसगढ़ की इस पवित्र पावन भूमि में आप और हम भगवान शिव की पवित्र कथा श्रवण करने के लिए बैठे हैं। बड़े साधुवाद के पात्र हैं आप सभी शिव भक्त, जो इस पवित्र पावन प्रांगण में मार्गशीर्ष मास के पवित्र अवसर पर भगवान शिव की पवित्र कथा श्रवण कर रहे हैं। कथा के मुख्य यजमान श्री ब्रजलाल जायसवाल जी, श्रीमती निर्मला जायसवाल जी, श्री जितेंद्र जायसवाल जी, श्रीमती राजकुमारी जी जायसवाल जी, जायसवाल परिवार आरी डोंगरी कच्चे से एक बार जोरदार ताली बजाकर यजमान परिवार के लिए साधुवाद है, जिन्होंने इस पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा को दिव्यता और भव्यता के साथ में आयोजित किया है। एक बार जोरदार ताली बजाकर भगवान शिव की इस अविरल कथा के मुख्य यजमान के लिए साधुता। शिव जिनको हमने मंदिर में, देवालय में, शिवालय में ढूंढने का प्रयास किया है, उन भगवान देवादिदेव महादेव को केवल मंदिर में ही नहीं, किसी तीर्थ में जाकर ही नहीं, शिव महापुराण की कथा कहती है उन देवादिदेव महादेव को कुछ देर अपने भीतर भी ढूंढने का प्रयास करें। क्यों हम परमात्मा को मंदिर में तो ढूंढते हैं, हम परमात्मा को तीर्थ में भी ढूंढते हैं, हम परमात्मा को सत्संग में भी ढूंढते हैं। जहाँ जहाँ हमारा मन पड़ जाता है हम भगवान को वहाँ ढूंढने का प्रयास करते हैं। पर शिव महापुराण की कथा कहती है कि परमात्मा को थोड़ा अपने भीतर भी ढूंढने का प्रयास करो। कुबेरेश्वर धाम का जैसे कंकर शंकर है, कुबेरेश्वर धाम की पवित्र भूमि का एक एक कंकर शंकर माना जाता है। वहाँ के कंकर को आप उठाकर लाते हो, घर में पूजन करते हो, एक ना एक दिन उस कंकर में आपको शंकर का प्रतिबिंब जरूर दिखता है, शिव का दर्शन जरूर होता है।
जैसे कुबेरेश्वर धाम के प्रत्येक कंकर में शंकर है, कुबेरेश्वर धाम के प्रत्येक कंकर में जैसे शंकर है, वैसे ही संसार में जन्म लेने वाला प्रत्येक मानव, जलचर, थलचर, वायुचर, जीव जंतु, पशु पक्षी, मनुष्य, इन सब में परमात्मा समाया हुआ है। ऐसा कोई संसार में जन्म नहीं लिया जिसके अंदर परमात्मा की ऊर्जा ना हो, परमात्मा की ज्योत ना हो। आप में से कितने लोग हैं जिनने कभी 12 ज्योतिर्लिंग में से किसी ज्योतिर्लिंग में जाकर भगवान का दर्शन किया? हाथ उठाओ जरा। किसी भी एक ज्योतिर्लिंग में करे हैं सबने? रखो हाथ नीचे। नमन, आपको प्रणाम। आप में से कई लोगों ने किसी न किसी ज्योतिर्लिंग में जाकर भगवान का दर्शन जरूर किया। क्यों जाते हैं हम भगवान शंकर के ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के? क्यों जाते हैं हम भगवान की अविरल भक्ति का वो प्राचीन भूमि ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने के? क्यों जाते हैं? उसका कारण केवल एक होता है। लिंग पुराण में वर्णन आता है कि जब हम किसी ज्योतिर्लिंग का, स्वयंभू लिंग का दर्शन करते हैं, कोई प्राचीन शिवालय में भगवान शंकर का जब हम दर्शन करने के लिए जाते हैं, तो उस ज्योतिर्लिंग में जितनी जितनी ऊर्जा होती है, उस ज्योतिर्लिंग में जितनी जितनी ऊर्जा, ज्योत, शक्ति उस शिवलिंग में होती है। जब आप भगवान देवाधिदेव महादेव का दर्शन करते हो तो दर्शन करते से ही उस शिवलिंग की ज्योति तुम्हारे नेत्रों के माध्यम से तुम्हारे हृदय में प्रवेश कर जाती है और तुम्हारे अंदर बल उत्पन्न कर देती है, एक शक्ति उत्पन्न करती है। ज्योतिर्लिंग का दर्शन हमें शक्ति देता है, ज्योतिर्लिंग का दर्शन हमको बल देता है, ज्योतिर्लिंग का दर्शन हमें ऊर्जा देता है, ज्योतिर्लिंग का दर्शन हमको एक मार्ग निश्चित कर देता है, ज्योतिर्लिंग का दर्शन हमको भगवान शंकर की शरणागति प्रदान करने का बल प्रदान कर देता है। किसी भी ज्योतिर्लिंग का आप दर्शन करें तो वहां बल मिलता है। आप में से कितने लोग हैं जो अपने घर में भगवान का जो स्थान है, तुम्हारे घर में जो भी भगवान विराजमान है छोटे से मंदिर में, उस मंदिर में रोज कितने लोग दिया लगाते हैं? हाथ उठाओ जरा। सब लगाते हो दीपक? रखो। दीपक लगाने का मतलब क्या है? क्यों हम भगवान के मंदिर में दीप प्रज्वलित करते हैं? क्यों हम भगवान के मंदिर में दीप लगाते हैं? उसका कारण केवल एक होता है कि तेरी ज्योति और मुझ में जो तूने ज्योति दी है, वो दोनों ज्योति का मिलन तेरे सम्मुख में हो जाए। जब मैं ये ज्योति प्रकट करूं तो हे मेरे भोलेनाथ, हे मेरी माँ जगत जननी दुर्गा भवानी, हे मेरे कृष्ण कन्हैया, हे मेरे राम, हे मेरे बुढ़ादेव, ऐसी कृपा करना कि तुम्हारे भीतर की जो ज्योति है इस मेरी आत्म ज्योति का कल्याण करे और मुझे संसार से आनंद कराकर मुक्त करे। दीप लगाना, दीप प्रकट करना, ज्योति जलाना, ज्योत जलाना या दिया लगाना, ये हमको एक अलग से ऊर्जा देता है।
उड़ जाती। एक बार हमने कथा में कहा था, आप लोगों को याद है कि नहीं वो पता नहीं, और मुझे विश्वास है कि कुछ लोगों को तो याद होगा। एक बार हमने कथा में कहा था कि तुम्हारे घर में जो पुराना दीपक होता है वो बहुत काम का होता है। जो पुराना दीप होता है, 50 तरह के दिए मत बदलो। तुम्हारे घर में जो दीपक है, 2 दिए, 4 दिए, 6 दिए ऐसे रख लो, जिन दिए में आप बत्ती लगाते रहें। कभी इस दिए को अपने साफ करने रख दिया, मांजने रख दिया, घसने रख दिया, तो दूसरे दिए में बत्ती लगा दो, दूसरा मांजने गया तो तीसरे में लगा। उस दीपक में इतना बल हो जाता है, क्यों? क्योंकि वो भगवान के सामने रोज प्रज्वलित होता है, रोज वो दीपक में बाती जलती है, रोज वो दीप लगता है, तो उस दीपक में इतना बल आ जाता है कि तुम्हारी जिंदगी के आधे दुख तो वो दीपक ही हर लेता है, वो दीप की ज्योति ही समाप्त कर देता है। वो दीपक में इतना बल आ जाता है। हमने कई बार अपनी कथाओं में भी कहा, कोई दीपक अगर भगवान को आप रोज लगा रहे हो, रोज लगा रहे हो, रोज लगा रहे हो, तुम्हारे घर में कोई बहुत बीमार भी व्यक्ति है और दीपक आप उसको मांजने में लेकर जा रहे हो, तो उसको एक अच्छे पानी में थोड़ा सा डाल दो, उसका पानी अलग रख लो, फिर भले आप दीपक को मांजो, मना नहीं है, साफ करो, मना नहीं है। और जो वो पानी है, उस पानी को जब वो बीमार व्यक्ति स्नान करे तो उसकी बाल्टी में उस पानी को डाल दो, जिससे वो उस पानी से जब स्नान करेगा तो उसका आधे से ज्यादा रोग तो उसी समय समाप्त हो। डॉक्टर को इलाज करवाओ, डॉक्टर को दिखाओ, क्योंकि डॉक्टर शिव का एक रूप रहता है। हॉस्पिटल जाओ, डॉक्टर शंकर का एक रूप है, उसको दिखाओ, मना नहीं, पर साथ में उस दीप में इतना बल हो जाता है। यहां तक हमारा सनातन धर्म कहता है कि जिस आसन पर बैठकर आप और हम लोग भजन करते हैं अपने घर के अंदर, आपने देखा होगा एक आसन लगाती है माताएं, जप करती है, पाठ करती है, आराधना करती है, साधना करती है, उस आसन में भी उतना बल आ जाता है, उस आसन में भी उतनी शक्ति आ जाती है। हम जिस माला से जप करते हैं, आप जिस माला से जप करती है, उस माला में भी शक्ति आ जाती है। गले में जो आप एक कंठी माला पहनकर रखते हो रुद्राक्ष की, अपने गले के अंदर हमेशा, जैसे हम लोग भी अपने गले के अंदर एक हमेशा एक कंठी अंदर धारण कर कर रखते हैं, हमेशा, रात दिन सुबह शाम हर पल वो रुद्राक्ष हमारे साथ में रहता है। कई लोगों के मन में एक भाव उत्पन्न हो जाता है, हम गुरुजी हम हॉस्पिटल जा रहे हैं तो क्या रुद्राक्ष उतार कर जाएं? किसी के यहाँ पर बच्चा हो गया है तो हम क्या रुद्राक्ष उतार कर जाएं? मान लो हम स्त्री हैं, रजस्वला धर्म से हो गई, रजो धर्म से हो गई, तो क्या हम रुद्राक्ष उतार कर रख दें? शिव महापुराण की कथा कहती है, आप किसी भी अवस्था में रहें, रुद्राक्ष कभी अशुद्ध नहीं होता, वो अशुद्ध को विशुद्ध कर देगा। क्या स्त्री रुद्राक्ष पहन सकती है? जरूर। क्या कोई लड़की रुद्राक्ष पहन सकती है? जरूर। क्या कोई बच्चा रुद्राक्ष पहन सकता है? जरूर। क्या कोई बूढ़ा बुजुर्ग रुद्राक्ष? सब पहन, सब धारण। रुद्राक्ष में वो बल उत्पन्न हो जाता है। लोग सोचते हैं कि हम अशुद्ध हैं, हम हॉस्पिटल चले गए हैं, हम उस बच्चे को देखने चले गए हैं, हम अशुद्ध हो गए। ना ना ना, रुद्राक्ष आपको हर पल शुद्ध करता है, हर पल शुद्ध करता है। जैसे भगवान के भोग में तुलसी डाली जाती है, बिना तुलसी के क्या भगवान भोग स्वीकार कर लेते हैं? जम के बोलो, नहीं करते। भगवान को अगर भोग स्वीकार कराना है तो भगवान के भोग में तुलसी डालते हैं। भगवान के भोग में हम प्रसाद में
तुलसा दल डाल देते हैं, जिससे भगवान उसको स्वीकार कर लेते हैं। उसी तरह भगवान भी जिसके गले में रुद्राक्ष है और जिसके गले में तुलसी की माला है, भगवान भी देख लेता है कि मुझे इसको स्वीकार करना है, ये मेरा अपना है, इसको मुझे स्वीकार करना है, ये मेरा अपना। मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे बुजुर्ग माता पिता तुल्य आप सब विराजमान हो। मैं निवेदन करूं आप सबसे, भव सागर बहुत गहरा है, संसार सागर बहुत गहरा है। इस पूरे संसार सागर में आज के समय में किसी को समझना बहुत कठिन। कुत्ते को देखकर समझ जाओगे कि कुत्ता काटने वाला है, बोलो सही है कि गलत है? सांप को देखकर समझ जाओगे कि सांप डसने वाला है। शेर को देखकर समझ जाओगे कि शेर आक्रमण करने वाला है। चीते को देखकर समझ जाओगे कि ये चीता आया है, ये हमें खा जाएगा। हाथी को देखकर समझ जाओगे कि हाथी के पांव बड़े हैं, ये हमें दबा देगा। बिच्छू को देखकर समझ जाओगे कि ये डंक मार देगा। पर इंसान को कैसे पहचानोगे कि ये अपन को कब निपटा देगा? बिच्छू को पहचानना सरल है, सांप को पहचानना सरल है, शेर को पहचानना सरल है, कुत्ता को पहचानना सरल है। पर इस कलिकाल में, इस संसार सागर में, आज के समय में मनुष्य को पहचानना बहुत कठिन, बहुत कठिन। और देखो, कुत्ता को रोज अगर अपन रोटी देंगे ना, तो कुत्ता भी दो महिला के पास में बैठ जाएगा, काटेगा नहीं। रोज रोज रोटी दो कुत्ता को तो वो कुत्ता भी नहीं काटता। लोग कह देंगे वो काट खाएगा, नहीं नहीं वो अपना पालतू है, वो नहीं काटेगा, वो नहीं काटेगा, पालतू है। कुत्ता को रोज रोटी देंगे तो वो कुत्ता काटता नहीं है। पर आज का संसार ऐसा हो गया कि पूरी जिंदगी आपने किसी को दे दी, पूरा धन आपने किसी को दे दिया, पूरी प्रॉपर्टी आपने किसी को दे दी, उसके बाद भी लोग काटने को तैयार बैठे हैं, आपको नुकसान पहुंचाने को तैयार। रे सो कोई नहीं रे, कोई नहीं रे, हीरा को परखयो राम, कोई नहीं रे। इस संसार सागर में परखने वाला नहीं मिल सकता। महाराज बड़ा ध्यान देना पड़ेगा। आप कुत्ते को पहचान सकते हो कि यह काटने वाला है, बिच्छू को पहचान लोगे काटने वाला है, सांप को पहचान लोगे काटने वाला है, पर मनुष्य को नहीं पहचान सकते, मानव को नहीं। कब, कहाँ, कैसे, किस जगह पर नुकसान देगा ये आपको मालूम नहीं पड़ेगा। कब आपको तकलीफ देगा मालूम नहीं पड़ेगा। कब आपको कष्ट देगा मालूम नहीं पड़ेगा। तो क्या करें इस संसार सागर में? दुनिया मौके का फायदा उठाने के लिए बैठी है। मेरी जीजियों, आप सब मोबाइल चलाते हो, जितने बैठे हो ना सब मोबाइल चलाते हो। किसी की तारीफ हो रही होगी ना सोशल मीडिया पर, तो कोई उस पर कमेंट्स नहीं करेगा, कोई उस रील को आगे नहीं बढ़ाएगा। पर उसी सोशल मीडिया पर अगर किसी की एक बार किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की बुराई चालू हो जाए तो फिर तो रील ऐसी वायरल होती है कि पूरी दुनिया में फैल जाती है। मतलब इस रील से आपको सीखना पड़ेगा कि दुनिया आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं बैठी है, दुनिया आपकी बुराई सुनने के लिए तत्पर बैठी है कि कुछ करे। और हम कोई नहीं चाहता
कि आप अच्छा काम करो, कोई नहीं चाहता कि आप किसी भी तरह से कोई श्रेष्ठ कर्म करें। गौ माता के जो रक्षक हैं, गौ माता की जो सेवा में लगे रहते हैं, राष्ट्र की जो सेवा में लगे रहते हैं, सनातन धर्म को आगे बढ़ाने में लगे रहते हैं, सनातन धर्म को मजबूत करने में लगे रहते हैं, दुनिया के लोग उसी की बुराई में लगे रहते हैं। जितेंद्र जी, दुनिया की रीति है, आप तो इस क्षेत्र में रहते हैं तो आपको ज्यादा मालूम होगा कि जो सनातन को आगे बढ़ा रहा है, जो धर्मांतरण को रोक रहा है या किसी भी तरह से वो गौ माता की सेवा कर रहा है, तो दुनिया के लोग उसी के पीछे पकड़कर उसी की टांग खींचकर उसी को नीचे गिराने में लगे रहते हैं। ये रीत है। आप देखना जितेंद्र जी, हम तो कथा करके चले जाते हैं पर लोगों के स्मरण में वो चीज रहती है, बैठे वो स्मरण में। कोई अच्छी रील तुम्हारे सामने आएगी मोबाइल पर, किसी की तारीफ आ गई, उसने इतना अच्छा काम किया, कोई उस रील को आगे नहीं बढ़ाएगा। पर किसी बहुत प्रसिद्ध व्यक्ति की अगर कोई ने एक बार निंदा लिख दी, बुराई लिख दी, तो लोगों ने उस रील को वायरल करना प्रारंभ कर दिया। काकी जी देखो उनके बारे में क्या बोल रहे हैं, चाचा जी देखो वो महाराज के बारे में क्या बोला गया, काका जी देखो उनके बारे में क्या बोला गया। वो रील ऐसे वायरल होती है, ऐसे वायरल होती है। क्यों? क्योंकि दुनिया बैठी केवल तुम्हारी बुराई सुनने के लिए है, दुनिया बैठी केवल तुम में बुरा देखने के लिए है। पर शिव पुराण की कथा कहती है कि दुनिया के लोग कुछ भी कहें, शंकर भगवान को लोग शब्दों पर शब्द कहते रहे थे। ध्यान देना, भगवान देवताओं ने भी शिव जी को नहीं छोड़ा, खुद के ससुर ने भी शंकर भगवान को नहीं छोड़ा, दक्ष प्रजापति ने भी शंकर भगवान को अपशब्द पर अपशब्द कहे। साड़ू भाई था कामदेव, उसने भी नहीं छोड़ा। सती की बहन थी रति, कामदेव की पत्नी, उनने भी कहने में नहीं छोड़ा। जितने भी रिश्तेदार थे, जितने भी कुटुंबी थे, जितने भी लोग थे, सबने शंकर भगवान को अपशब्द किया। उसके बाद भी शिवजी ने किसी का बुरा नहीं करा और देवताओं के हित के लिए विष पी गए और नीलकंठधारी बन गए। किसी के लिए मेरे भोले बाबा ने, किसी के लिए मेरे शंकर भगवान ने एक शब्द भी नहीं कहा, क्योंकि शिव जी को मालूम था कि बोलकर बुरा होने से अच्छा है कि जो विष है ये देवता पिएंगे, संसार के लोग इसको ले लेंगे और बर्बाद हो जाएंगे। इस विष को मैं पी लेता हूं और भगवान नीलकंठधारी हो गए। देवता केवल देवता रह गए और मेरे शंकर भगवान विष पीकर, देवता अमृत पीकर देवता रह गए, पर मेरे शंकर भगवान विष पीकर देवों के भी देव महादेव, देवों के भी देव महादेव। इसीलिए उनको बड़ा देव कहते हैं, इसलिए उनको बूढ़ा देव कहते हैं, इसलिए उनको घर का बुजुर्ग देव कहते हैं। अर्थात बूढ़ा देव का मतलब क्या होता है कि जो सारे संसार का सबसे वृद्ध हो, जो सारे संसार का पूजनीय हो, जो सारे संसार जिसको पूजता हो, दुनिया का हर व्यक्ति जिसकी आराधना करता हो, वो देव अधिदेव महादेव बूढ़ा देव के रूप में पूजाते हैं। वो देव अधिदेव महादेव बूढ़ा देव के रूप में पूजाते हैं। लोग कहते हैं आदिवासी वनवासी ये सब अलग हैं, अन्य जातियां अलग हैं। नहीं, जितने संसार में, जितने शहर में रहते हैं वो भी आदिवासी थे, वो भी वनवासी थे। आप और हम भी पहले, हमारे पूर्वज, आपके पूर्वज कहाँ से आए जरा अंदाजा लगाओ। वो भी कहीं जंगल में रहते थे, वो भी कहीं वन में रहते थे, वो भी आदिवासी वनवासी थे। वो सारे एक ही देव को पूजते थे। वो सब, चाहे संसार का कोई भी व्यक्ति हो, वो सब एक देव को पूजते थे। वो बूढ़ा देव, देव अधिदेव महादेव, उसी की आराधना करते थे। अब लोगों ने भगवान को बांट लिया, ये इनके देवता हैं, वो उनके देवता हैं। पर नहीं, मेरा बूढ़ा देव, मेरा महादेव, मेरा शंकर भगवान सबका देवता है। उसको सब पूजा, सब पूजा, उसमें भेद नहीं है। शिव में कभी भेद नहीं हो सकता। महाराज, आप जिस भाव में उसको भजेंगे वो भाव में मिल जाएगा। दुनिया की रीत है
आपसे लाभ ले लेना और आपको धक्का मार दे, आपको धक्का दे। पर उस शिव को जिसने पुकारा है, बाबा देव अधिदेव महादेव को जिसने पुकारा है, वो शिव उसके दुख हरने के लिए उसके दरवाजे पर जाकर जरूर खड़ा हुआ है, जरूर खड़ा। एक जगह पर हम कथा करने के लिए गए, जैसे यहाँ आए थे कच्चे गांव, तो कच्चे गांव में भी हम पहुँचे जब, तो वहाँ उनके जजमान जी जायसवाल जी के यहाँ खूब ढोल बज रहे थे, खूब ढोल। कच्चे गांव आने से पहले एक जगह पर मंदिर में कहीं पास का कोई गांव था, वहाँ रोक लिए थे, तो वहाँ पर मंदिर में वहाँ पर भी दरवाजे पे बहुत ढोल बज रहे थे। एक जगह पर गए, वहां पर भी ढोल बज रहा था और एक बकरी का बच्चा उस ढोल को सुन रहा था। अब भीड़ इतनी हो रही तो उसने किसी ने बकरी के बच्चे को भगा दिया। फिर वो बकरी का बच्चा आ गया ढोल के पास, फिर वो ढोल सुनने लगा। फिर किसी ने बकरी के बच्चे को, अब इतनी भीड़ में बकरी के बच्चे को फिर हटा दिया, वो बकरी का बच्चा फिर आ गया। इतने में ढोल वाले ने उसको थोड़ा सा डंडे से, वो जो ढोल बजाने वाला डंडा होता है, उससे ऐसा करा, बकरी का बच्चा उधर गया। फिर हम बहुत देर से देख रहे थे, ये लोग नाच रहे हैं और हम गाड़ी में से हम देख रहे हैं कि ये ढोल वाला उस बकरी के बच्चे को हटा रहा है। अब की बार उसने कहा हटता भी नहीं है, और बकरी का बच्चा फिर। हमने इशारा कर कर ढोल वाले को बुलाया, हमने कहा इधर आ। कहा गुरुजी क्या बात है? हमने कहा तू इस बकरी के बच्चे को क्यों भगा रहा है? समझ में नहीं आता, ना तो इसको संगीत आता है, ना इसको ढोल बजाना आता है, और ना ये ढोल जानता है कि बच क्या रहा है। फिर आखिर ये ढोल के पास में बकरी का बच्चा क्यों आ रहा है? हमने कहा ढोल वाले से, भैया वो बकरी का बच्चा ढोल के पास में इसलिए आ रहा है कि उस ढोल में से उस बकरी के बच्चे को अपनी माँ के शब्द सुनाई दे रहे हैं, उसकी माँ के शब्द। ना जाने किस बकरी के चमड़े से वो ढोल बना होगा, और जब वो पिट रहा होगा तो उस बकरी के बच्चे को अपनी माँ के शब्द याद आ रहे हैं, माँ के शब्द। इसलिए वो बकरी का बच्चा ढोल के पास में आ रहा है, ढोल के पास। तो फिर उसको तो कहीं इधर उधर हो जाना चाहिए। फिर वो ढोल के पास के, वो बता रहा है तुमको कि ये जो ढोल बजा रहे हो ये संसार को नचाने के लिए नहीं है, ये जो ढोल बजा रहे हो ये ढोल तो उस परमात्मा को पाने के लिए है। उसका भजन करो, स्मरण करो, कीर्तन करो, उसकी भक्ति में रहो। उसके भजन में रमो, उसके स्मरण में रमो। बिना भक्ति के कुछ प्राप्त नहीं हो सकता, कुछ। श्रीमद् भागवत कथा में राजा राहुगण का एक चरित्र आता है। राजा राहुगण पालकी में बैठकर जा रहे थे और पालकी उठाने वाले के पांव में लग गई थी। आप लोगों ने श्रीमद् भागवत सुनी होगी तो आपको मालूम होगा। अब इस कच्चे गांव का तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि यहाँ पर हमें बताया है कि इतनी
बड़े बड़े आयोजन नहीं होते हैं। कच्चे गांव के इतिहास की यह पहली कथा है जिसमें इतनी लाखों की भीड़ एक साथ एकत्रित हुई है। और आज सबसे ज्यादा प्रसन्नता यदि कोई हमसे पूछे कि किसको हो रही है इस कथा की, तो हम छाती ठोक कर कहते हैं कि कच्चे गांव की कथा की सबसे ज्यादा प्रसन्नता हमको हो रही है। उसका कारण है, जो वनवासी, जो आदिवासी कहीं नहीं जा सकते थे, जो दिन भर काम में लगे रहते थे, आज उनके बीच में आकर ये कथा कहने का जो आनंद उत्पन्न हुआ है वो शायद जिंदगी में कभी नहीं हो सकता, कभी। जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा मंच होगा तो कथा होगी। आज आप लोगों के बीच में कहकर जा रहे हैं, जितने वनवासी आदिवासी बैठे हैं उन लोगों से निवेदन कर कर जा रहे हैं, कभी तुमको लगे कि हमारे इस क्षेत्र में कथा होना है, आप हमको याद करना। कोई रुपये की बात नहीं, कोई पैसे की बात नहीं। आप मंच नहीं बनाओ तो किसी पेड़ के नीचे पत्थर रख देना, उस पत्थर पर बैठकर शिव महापुराण की कथा हम आदिवासी और वनवासियों को सुनाकर जाएंगे। बस एक निवेदन है आपसे, जितने वनवासी आदिवासी क्षेत्र के लोग इस शिव महापुराण की कथा को सुन रहे हैं, उनसे एक निवेदन है, मंच भले अच्छा ना हो चलेगा, पर तुम्हारा मन अच्छा रखना तो शिव पुराण तुम्हारे गांव तक पहुंच। मंच से नहीं, मन से शिव पुराण पहुंच। मन से। और तुम तो आटा भी मत देना, चावल भी मत देना, दाल भी मत देना, हम सब सीओर से बांध के लेकर आएंगे, खुद बनाएंगे, खुद खाएंगे और आपको कथा सुना कर लाएंगे। और अगर लगे भी ना आपको ऐसा कि गुरुजी हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, आप तो बस आ जाओ और कथा सुना कर जाना, तो हम तो ये राधे साउंड वाले से भी कह देंगे कि तू भी वृंदावन से साउंड लेकर चल और कथा सुना कर। बस इतना याद रखना, आपसे एक ही वचन लूंगा उस कथा में, जहां भी कथा करने जाऊंगा, आदिवासी वनवासी क्षेत्र में कोई भी कथा कराए, हमें सूचना दो। किसी के आडंबर में मत पड़ना, किसी के कहने में मत आना, सूचना स्वयं हमको देना। पर एक वचन वहां लूंगा कि उस क्षेत्र में जिस क्षेत्र में कथा करेंगे, उस क्षेत्र का एक भी हिंदू किसी दूसरे धर्म में नहीं जाएगा तो कथा करेंगे। अब आपका निमंत्रण मुझे स्वीकार है, आप जब बुलाओगे सीवर वाला महाराज तैयार है, और जब बुलाओगे तहां आएगा कथा करने के लिए। और तुमको लगता है कि ये टेंट का खर्चा बहुत लगता है, गुरुजी कहां से इतना पैसा लाएंगे, तो अपन शाम की कथा कर देंगे, टेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, खुले में बैठ जाओ, खुले में बैठो, खूब सुनो कथा और दिल से। और कई बाबा के भक्त ऐसे हैं कि जो आएंगे सुनने वाले, उनकी व्यवस्था वो भोजन की तो कर ही देंगे, तुम टेंशन वेंशन मत लेना। तुम तो बस जो तुम्हारा गांव वाले सब तैयार हो जाएं कि अपने गांव में से कोई भी नहीं बदलेगा रे, तो चलो सब सीवर वाला महाराज के पास, सील ठप्पे के साथ सिग्नेचर करके दे दो कि हमारा जितना गांव है, हम 68 गांव का लोग है, 2000 गांव का लोग है, 2000 हमारे घर हैं, एक भी किसी दूसरे धर्म में नहीं जाएगा। जब हम लिख के दे रहे हैं, आओ कथा करने, और हम कथा करने पहुंच जाए। और जो शिव को भजो, शंकर, ये दुनिया केवल तुम्हारा फायदा लेना चाहती है, केवल तुम्हारा फायदा। तुमसे जितना लाभ लेना होगा उतना लेंगे, बाद में तुम्हें धक्का मार देंगे। ये दुनिया की रीति है, समझ जाओ, समझदार हो जाओ सब। ये मत सोचो कि अब ये संसार के लोग मीठा मीठा बोल के अपना, ना ना ना, संसार में बड़ी विचित्र बात है, लोग कुछ का कुछ बताते हैं और कुछ का कुछ करते हैं। इसलिए याद रखना, अच्छा मंच नहीं होगा,
चलेगा, अच्छा पंडाल नहीं होगा चलेगा, अच्छी मंच नहीं होगा चलेगा, पर अच्छा मन रखना। शिव महापुराण की कथा तुम्हारे गांव तक जरूर पहुंचे, शिव कथा जरूर। अभी ये कथा कल विराम हो जाएगी, सवेरे 8 बजे से 11 बजे तक यहाँ हो जाएगी, टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक आ जाएगी। 7 तारीख से कथा दंतेवाड़ा क्षेत्र में हो रही है। आज एक दंतेवाड़ा क्षेत्र से एक लेटर सीओर भेजा, हम प्रयास करेंगे उस पत्र की भी कॉपी आपको। उस पत्र में एक वनवासी महिला ने उस पत्र को लिखा और व्हाट्सएप पे डाला सीहोर के ऑफिस में कि हमारे दंतेवाड़ा क्षेत्र में पहली बार कोई महाराज इतनी विशाल कथा करने के लिए आ रहा है। पूरा क्षेत्र उत्साहित, पूरा क्षेत्र उत्साहित। वो उत्साह में हम एक भाई का नाम आया तो पीएसओ के पास है, इसलिए एक किसी भाई का नाम आया था कि गुरुजी श्री देवेन टेकाम जी भानु प्रतापपुर से हैं, वो हमेशा सनातन को जोड़ने का और धर्मांतरण को रोकने का प्रयास करते रहते हैं। उनके लिए एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद। कोई अच्छा करे आप उसका साथ दो, उसके साथ खड़े हो। कोई गलत करे उसके विरोध में भी खड़े हो कि इसने गलत किया। कल एक पत्र पढ़ा था आप लोगों के सामने, एक जीजी ने पत्र लिखा था, उसने कहा था मेरा गांव पूरा की पूरा पूजन पाठ बंद कर दिया। बोलो पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? हम कमरे में जाकर, कक्ष में जाकर हमने भगवान के चरणों को प्रणाम कर कर किया कि आज तूने मेरा मानव का देह सिद्ध कर दिया कि किसी गांव में से देवी देवता की पूजन बंद हो गई थी, आज शिव पुराण के माध्यम से कम उस गांव में फिर चालू हो गई। एक लोटा जल चढ़ना प्रारंभ हो गया, गांव का प्रत्येक व्यक्ति शिव के मंदिर जाना चालू कर दिया। हमारा लक्ष्य ये नहीं है कि हम आपको अपने आप से जोड़ें, हमारा लक्ष्य इस व्यासपीठ का केवल एक है कि आप शंकर भगवान से जुड़ जाओ, आप शिव जी से जुड़ जाओ। जितने वनवासी आदिवासी हम उनसे ये भी नहीं कहेंगे कि तुम कहीं इधर उधर जाओ, आप तो अपने बूढ़ा देव से जुड़ जाओ, आप अपने बूढ़ा महादेव से जुड़ जाओ, कहीं मत जाओ। आप अपने बूढ़ा देव की आराधना करो। आप बूढ़ा देव वो शंकर का प्रतिबिंब है, वो शिव का प्रतिबिंब है, शंकर का स्वरूप है। आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। क्यों हम इधर उधर जाएं? हमारा बूढ़ा देव सबसे प्रबल देव है। हमारा बूढ़ा देव, हमारा महादेव सबसे प्रबल है। हम जो भी दुख आएगा अपने बूढ़ा देव महादेव से कहेंगे तो दुख मिट जाएगा। हम क्यों आडंबर में पड़े? हम क्यों आडंबर में यहां वहां जाए? शिव की कथा आपको आडंबर से दूर कर देती है। शंकर भगवान की कथा आपको दिखावे से, पाखंड से दूर कर देती है, दिखावे से दूर कर देती है। आपने पहले दिन की कथा में कौन कौन था? जरा हाथ उठाओ। पहले दिन की कथा में जो जो थे वो हाथ उठाओ। उठाया हाथ सबने? रखो। पहले दिन की कथा में एक बहन वहां से बहुत तेज चिल्लाई थी ना, चीखी थी ना। उसके बाद में कोई नहीं चिल्लाया ना। सबको मालूम है महाराज झेलता ही नहीं। सबको मालूम है कि शंकर की कथा है, जो भूतों का देव है, स्वयं देव अधिदेव महादेव कालों को हरने वाला है। उसकी कथा में कोई नहीं आ सकता। उसकी कथा में तो स्वयं शिव ही। उसकी कथा में केवल शंकर आता है।
शंकर की कथा को शंकर ही सुनते हैं, ये शिव महापुराण के महत्तम में लिखा है। चंचुला देवी ने तुमरुका जी से कहा कि मेरे पति की प्रेत योनि से मुक्ति के लिए कथा करवाना है। तो तुमरुका जी ने पूछा कि कथा का यजमान कौन है? तो चंचुला देवी बोली मैं। तो कह दिया संसार का मनुष्य इस कथा का यजमान नहीं बन सकता, शिव महापुराण की कथा का यजमान मनुष्य नहीं बन सकता। श्रीमद् भागवत होती तो राजा परीक्षित थे, रामचरितमानस होती तो काशी के नरेश थे, विष्णु पुराण होती तो अन्य राजा थे, पर शिव पुराण का यजमान कभी भी संसार का मनुष्य नहीं बन सकता। भगवान तुमरुका जी ने कहा अगर शिव महापुराण की कथा सुनना है तो उसका तो केवल एक ही यजमान हो सकता है, वो शंकर और पार्वती हैं। तब शिव पार्वती कथा के यजमान। 7 दिन तक जब तक यजमान शिव महापुराण की कथा करवाते हैं, 7 दिन तक यजमान शंकर की कथा को सुनते हैं, 7 दिन तक यजमान पार्थिव लिंग का पूजन करते हैं, 7 दिन तक यजमान अपने घर में भगवान शिव की आराधना करते हैं, 7 दिन तक यजमान शिव महापुराण की कथा को करवाते हैं। वो यजमान केवल यजमान नहीं रहते, वो 7 दिन तक शंकर और पार्वती का एक स्वरूप बन जाते हैं, ईश्वर और गोरा बन जाते हैं, शिव और शक्ति बन जाते हैं, जो कथा के रस तत्व को ग्रहण कर रहे हैं। जायसवाल जी से आप पूछना, हम चले जाएं उसके बाद में भी पूछ लेना। क्यों जायसवाल जी, वो भंडारे में भोजन चल रहा था, आप उसमें 24 घंटे खड़े रहे क्या? तो जायसवाल जी बोलेंगे नहीं। बोलो जायसवाल जी, 2 लाख लोग भंडारे में अभी तक भोजन कर चुके हैं। जायसवाल जी, आज सूचना मिली मेरे को, 2 लाख लोग भंडारे में भोजन कर चुके हैं आज तक। अब 2 लाख लोग भोजन करे तो क्या 24 घंटे जायसवाल जी वहां थे? इस पंडाल में क्या 24 घंटे जायसवाल जी थे? इस पंडाल में लोगों को संभालने के लिए 24 घंटे जायसवाल जी थे? नहीं, जायसवाल जी तो यजमान शंकर का स्वरूप बनकर, कथा के यजमान बनकर बैठ गए शिव कृपा से। अब संभालना किसको है? जिसकी कथा है, जो करवा रहा है और जो कथा सुन रहा है। कथा बांचने वाला भी शिव, कथा सुनने वाला भी शिव और कथा करवाने वाला भी शिव, तो वो कथा संभालता है। आप और हम तो केवल निमित्त है, केवल निमित्त, इसमें कोई दूसरा नहीं है। संसार के आगे जाकर रोगे, लोग हंसेंगे, ताना कसेंगे, अपशब्द कहेंगे, आड़ा टेढ़ा बोलेंगे, पर मेरे शंकर भगवान के मंदिर में जब 1 लोटा जल लेकर पहुंचोगे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहकर जब जल चढ़ाओगे, वो तुम्हारी जिंदगी के सारे दुखों को धीरे धीरे समाप्त करता चले जाएगा। समाप्त। शिव के साथ किया गया छल, शंकर के भक्त के साथ किया गया छल और शंकर की कथा में किया गया छल व्यक्ति को रुला रुला कर मार देता है। छल से दूर रहना, शिव महापुराण की कथा को शिव पुराण रहने देना, भगवान शंकर के भक्त को भक्त रहने देना और मेरे काल अधिपति को महाकाल ही रहने देना। उसमें ना कोई आडंबर, ना कोई दिखावा, ना कोई छल, ना कोई, उसकी भक्त भजन स्मरण करो। जवाब वो देगा, इंतजार करना उसके जवाब का। एक बात पूछे, उत्तर दोगे? बोलो तो जम के, सब उत्तर दोगे? किराए की गाड़ी करते हो तो वो घर तक छोड़ती है कि नहीं छोड़ती है? छोड़ती है ना। तुमने गाड़ी करी किराए की, भैया हमको जाना है और माँ घुमा के लाओ और वापस घर पे छोड़ो, तो छोड़ेगा कि नहीं छोड़ेगा? बोलो बोलो। तुमने किराया दिया है, छोड़ेगा। पैसे दिए तुमने, बढ़के दिए तुमने, तो तुम्हें घर तक छोड़। और तुम ट्रेन का सफर करो तो ट्रेन तुम्हें तुम्हारे घर तक छोड़ेगी? नहीं। और ट्रेन वाले से तुम झगड़ा कर लो, नहीं मेरे को तो मेरे घर तक छोड़ना पड़ेगा, आधे रास्ते में कैसे उतर जाऊं? कौन लेने आएगा? रात का समय, पानी गिर रहा है, बट ट्रेन वाला कहेगा ओ तेरा हाथ जोड़ता हूं, उतर जा नीचे, चल। अरे तो मैंने टिकट लिया, मुझे घर तक छोड़ क्या? नहीं,
बाहर जाओ, चलो उतरो ट्रेन से नीचे। उसने विसिल बजाई, ट्रेन रोकी, इसको नीचे उतारा, चल जा। अब रात हो तो रात, पानी गिरे तो पानी, गर्मी पड़े तो गर्मी। के चोटा बहुत चोर लोग हैं, हमको सब नोच लेगा भैया, हमको हमारे घर तक छोड़ो, ट्रेन वाला नहीं जाएगा। जिसको तुमने पहले से बात कर कर बुक किया है, अगर स्टेशन पर उतरे हो तो पहले फोन लगा दो घर पे, हम आ रहे हैं कच्चे गांव, उतार लोगे क्या फूफा जी? फूफा जी कहें हाँ आ जाना, मैं गाड़ी भेज दूंगा, नौकर भेज दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, आ जाना, मैं लेने आ जाऊंगा। तुम्हारी पहले से बात हो गई होगी तो मामा जी उतारेंगे, तुम्हारी पहले से बात हो गई तो रायपुर के स्टेशन पे गाड़ी लेके पहुंच जाएंगे, तुम्हारी पहले से बात हो गई होगी तो राजनांदगांव के स्टेशन पे कोई पहुंच जाएगा, तुम्हारी पहले से बात हो गई होगी तो भोपाल के स्टेशन पे कोई पहुंच जाएगा। और पहले से बात नहीं हुई है तो स्टेशन पे तुम उतरते से ही, भले रात हो रही हो, दिन हो रही हो, पानी गिर रहा हो, गर्मी पड़ रही हो, ठंड पड़ रही हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता रेलवे वालों को। तुम तो जाओ इधर से और तुम्हें धक्का मार के निकाल देंगे और तुम इधर उधर घूमते फिरोगे। भैया कहाँ जाऊं, रात का समय, मुझे कोई छोड़ने था? तुमने पहले से बात करी क्या? मामा जी को सूचना दी क्या? काका जी को सूचना दी क्या? तो गाड़ी आ जाती। बात करके रखना पहले से तो गाड़ी लेने आएगी, और अगर बात नहीं करिए तो फिर तो घूमते रहो, यहां वहां भटकते रहो। बस उसी तरह से शिव महापुराण की कथा है। लोग कहते हैं शिव पुराण की कथा में क्यों जाना चाहिए, पंडाल में बैठ के क्यों कथा सुनना चाहिए? पंडाल में बैठने का कारण केवल इतना है, 7 दिन तक आप जब पंडाल में बैठोगे तो भगवान से बात करोगे, और बात कर लोगे तो ये पक्का है कि तुम्हें लेने के लिए गाड़ी वही लेकर आएगा और आखिरी में लेकर भी वही जाएगा। बात करते हैं, मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर हम उससे बात करते हैं। कथा में बैठकर केवल कथा नहीं सुनते, हम बाबा से दिल की बात कहते हैं। भोला सब दुख काटो, हम उससे अपने हृदय की बात कहते हैं। बाबा मेरे दुखड़े काट देना। जब हम दिल से बात कहते हैं तो वो, जब हमारा अंतिम समय आता है, जब हमारी दुख की घड़ी आती है, तकलीफ की घड़ी आती है, कष्ट की घड़ी आती है, तो वो गाड़ी लेकर आता है, वो नंदी लेकर आता है, वो हमारे दुख काटने आता है, वो हमारी तकलीफ मिटाने के लिए आता है, वो हमारे कष्ट को मिटाने के लिए। फिर भले तुम चुप हो, फिर भले तुम कुछ ना। दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरे दुनिया के आगे प्रभु चुपचाप मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। मेरा तू ही तो हमदर्द है, जिसे हर दर्द कहता हूँ। कहो सुनेगा, स्वीकारेगा। कैसे ना स्वीकारे? कहते हैं अगर दिल से आपने कोई बात कही है तो दिल की कही हुई बात भले किसी को मोबाइल मत करो, फोन मत करो, दिल से याद किया है तो वो कितनी भी दूर होगा, उसको हिचकी चलने लगती है। या हिचकी बोलते हैं कि डुचकी बोलते हैं? हिचकी, हिचकी चलने लगती है। एक पति खाना खा रहा था, भोजन कर रहा था, पत्नी उसको खाना खिला रही थी और उसको एकदम हिचकी चल गई। पत्नी ने पानी ला कर दिया, फिर भी हिचकी बंद नहीं। पत्नी अंदर गई, बेलन लेके आ गई। पति ने हिचकी भरते हुए, क्या हुआ? हुआ क्या? हुआ क्या? पत्नी कह रही है मैं यहां बैठी हूं,
तो कौन है जो तुमको याद कर रहा है? सही बता दो बिल्कुल ईमानदारी से। जब मैं यहां बैठी हूं तो कौन तुमको याद कर रहा है? किसकी हिम्मत जो मेरे पति को याद कर रहा है? पति रोटी का टुकड़ा यहां अटक गया, हिचकी बंद, हिचकी बंद। कौन है याद? महाराज, कभी कभी मोबाइल की तरंगे भी काम नहीं करती, नेटवर्क भी काम नहीं करता, नेटवर्क भी नहीं काम करेगा, मोबाइल की तरंगे। अभी कई हम कच्चे गांव में रह रहे हैं, हमारे वो तो भला हो हमारे जयसवाल जी का, जो उन्होंने थोड़ा बहुत कुछ वो वाईफाई लगाया तो उससे थोड़ा चले, नहीं तो नेटवर्क ही नहीं मिलता है। और हमारे टाइम पे तो ऐसा हमेशा ही होता है, सीहोर में कोई भी कार्यक्रम चालू हुआ नेटवर्क गायब। कहीं पर भी कथा करने गए और वहां का नेटवर्क गायब। कई लोग यहाँ पर हमारे पहले के भी सुनने वाले, उनसे पूछ लो, बोले कथा में कहीं पर भी जाओ इनका नेटवर्क पहले गायब हो, क्योंकि भगवान भी चाहता है कि दुनिया वालों से नेटवर्क मत जोड़। यहाँ आया है तो अब मुझसे नेटवर्क जोड़ ले, बाकी के सब छोड़। नेटवर्क गायब। एक संबंध जोड़ा, एक मोटरसाइकिल वाले को हाथ दिया, भैया 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 मुझे बिठा ले बिठा ले बिठा ले। मोटरसाइकिल वाले ने बिठा लिया। गाड़ी वाले को हाथ दिया, गाड़ी वाले ने बिठा लिया। यहां तो कोई भी बिठा कर ले जाएगा, पर वहां कोई नहीं बिठा के ले जाएगा। वहां तो अकेले आए थे, अकेले जाना है, भक्ति करना है भगवान की। वहां कोई ले जाने वाला नहीं मिलेगा। यहाँ पर मोटरसाइकिल पर कई कई लोग तो होते हैं गांव में भी, वो भी कहते थे ले बैठ पीछे, अब भी आए घूम के, चल बैठ पीछे। जैन साहब, कई लोग कहते थे चल बैठ पीछे, अब भी घूम के आते हैं, बैठ जा पीछे। और एक आध बार जिसको तुम कंधे पर लेके जा रहे हो मुर्दे को, और वो उठकर बोलते ले आजा, घूम के आते हैं, चल बैठ आजा, इतनी देर में तो तुम्हारा हाँ पड़ी भर जाए। ओ भाई मुर्दा बोल गया, मुर्दा क्या बोल रहा है? ऊपर से बोल रहा है चल घूम के आते हैं। वाह भाई, वो घर जाके बीपी की गोली खाई, शुगर ऊंचे नीची हो गई, हापड़ी भरा गई, डॉक्टर के पास पहुंच गई, बाबाओं के पास पहुंच गई, गले में 25-30 ताबीज बाज लिए, 25-30 ताबीज। बाबा क्या हुआ? एक जनी के पीछे पीछे जा रहे थे उसको अंतिम संस्कार के लिए, वो अर्थी पे उठ के बैठ गया, चल घूम के आते हैं। अब यहाँ कहने वाले तो बहुत मिल जाएंगे, चल घूम के आते हैं, पर वहां ले जाने वाला कोई नहीं मिलेगा। तब तुम्हारा जो एक लोटा जल तुमने शिव को चढ़ाया है, तुम्हारी दुख की घड़ी में मेरा शंकर नंदी लेकर खड़ा रहेगा। आओ चलो, मैं तुम्हें लेकर चलता हूँ। कोई दुख नहीं भोगना है, कोई कष्ट नहीं भोगना है, कहीं तुमको दुख नहीं भोगना है। तुमने कच्चे गांव में शिव पुराण की कथा सुनी थी, इसलिए कष्ट तुम्हारा मैंने काट दिया। अब दुख नहीं, तकलीफ नहीं, अब तू इंतजार कर। कथा सुनी है तूने पंडाल में बैठकर, घर पर रहकर, टीवी के सामने, मोबाइल पर, फेसबुक यूट्यूब पर, कथा का रसतत्व तूने ग्रहण किया है। तेरे दुख काटने की जवाबदारी अब मेरी हो गई है, तो चिंता मत करना। 3 महीने में जो तूने मांगा है तेरी झोली में दे दूंगा। क्यों चिंता कर, क्यों चिंता कर? और जब उससे प्रीत जुड़े, प्रीत कितना सुंदर कहा भगवान शंकर की कथा में वर्णन आता है। देवाधिदेव महादेव भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। तुमरुका जी के सम्मुख में तुमरुका जी कथा का रसतत्व ग्रहण करा रहे हैं। चंचुला देवी कथा सुन रही है और सामने बैठे ईश्वर जी और गोरा जी शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं। भगवान शंकर और पार्वती कथा का रसतत्व ग्रहण कर रहे हैं।
भगवान देवाधिदेव महादेव कथा को तत्व ग्रहण कर रहा है। महाराज, जिसने शिव को जान लिया फिर वो भटका नहीं। उसके मस्तक पर चंद्र है, वो शांति देता है। उसके गले में रुद्राक्ष है, वो भय मुक्त कर देता है। और उसके मस्तक पर 3 नेत्र हैं, वो कह देता है कि त्रिगुणाकार सृष्टि को जीतने के लिए शिव मंत्र मूल है, इसलिए वो बल प्रदान कर देता है। सिर पर गंगा लेवे, कल्याण वो कर देवे, भोलेनाथ ब्यूटी उसके बराबर कौन हो? कथा की शिवरात्रि कहते हैं आज। बाबा को अपने मन का भाव कहकर दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा को अपने मन का भाव करो, हृदय से प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। बाबा उसको स्वीकार करेगा। साथ में बोलिएगा, हृदय से प्रार्थना करिएगा, विनय करिएगा। आज कथा का 6ठा दिवस है। कल सुबह 11 बजे कथा विराम हो जाएगी, 8 बजे चालू होगी, 11 बजे तक चलेगी। टीवी पर, आस्था चैनल पर, फेसबुक, यूट्यूब पर 1 बजे से 4 बजे तक आएगी। 7 तारीख से 13 तारीख तक शिव महापुराण की कथा गीतम दंतेवाड़ा जिला में छत्तीसगढ़ की पवित्र भूमि पर मां दंतेश्वरी के आशीर्वाद से होगी। कथा का समय 2 बजे से 5 बजे तक रहेगा। 17 से 21 दिसंबर 5 दिन की शिवपुराण कथा ग्राम पंचायत नकपुरा, जिला दुर्ग में होगी। कथा का समय 1 से 4 बजे तक रहेगा। 24 से 28 दिसंबर तक मुंबई महाराष्ट्र में मीरा भयंदर में शिव महापुराण की कथा, महाराष्ट्र की पवित्र धरा मुंबई में होगी। दिसंबर के महीने की ये कथाओं का रसतत्व आप और हम ग्रहण कर रहे हैं। हृदय से बाबा को प्रार्थना करिए, दिल से बाबा को निवेदन करिए, अपने मन का भाव कहिएगा। शिवाय
नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो शिव शंकर जपो तेरी माला भोले बाबा जपो तेरी माला भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो वेश है मंगल मंगलकारी वेश है मंगल मंगलकारी शमशान वासी हमारा शमशान वासी हमारा ओ भोला सब दुख काटो ओ भोला सब दुख काटो बाबा देवादिदेव महादेव भगवान शिव ओगड़दानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा का शिव महापुराण की कथा वर्णन कर रही है। चंचुला देवी जिन शिव महापुराण की कथा को ईश्वर जी गोरा जी की साक्षी में चल रही है। भगवान देवादिदेव महादेव माँ जगत जननी पार्वती जिस कथा को श्रवण कर रहे हैं वो कथा कोई साधारण नहीं हो सकती। केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी होती है जिसका यजमान स्वयं शिव होते हैं, स्वयं शंकर। और विश्वास भरोसा दृढ़ता शिव तत्व को नजदीक लेकर आती। कितना भरोसा होगा जरा विचार करिएगा। तारकासुर का संहार हो जाता है। तारकासुर के 3 बेटे हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष। 3 पुत्र हैं, तारकाक्ष, विदुम्माली, कमलाक्ष। और तीनों को मालूम पड़ा कि हमारे पिता तारकासुर का संहार हो गया है, वो मर गए हैं, प्राण छूट गए हैं। पर हमारे पिताजी भगवान देवादिदेव महादेव से कभी बैर नहीं रखते। कई लोग संसार में ऐसे भी जन्म लेते हैं कि उनका ना तो आपसे कभी मिलना हुआ, ना आपको वो पहचानते हैं, ना कभी आप उनको जानते हो। इसके बाद भी अगर कोई आपके सामने उस व्यक्ति किसी व्यक्ति की बुराई कर देता है और आप उस बुराई में शामिल हो जाते हो। ना आप उससे मिले, ना कभी आपने उसको देखा और ना कभी उससे मिलना हुआ, फिर भी वो आपस में मुलाकात, बस किसी ने बुराई करना चालू करी और आप उस बुराई में शामिल हो। महाराज
क्यों किसी की निंदा में शामिल हो? शिव महापुराण की कथा कहती है, जिंदगी में अगर मानव की देह मिली है, मानव का शरीर मिला है, मनुष्य की देह अगर प्राप्त हुई है, तो भगवान से यह प्रार्थना करो कि हमको जो मानव की देह मिली है ये सत्कर्म में लगे और अच्छे काम में लगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत करना दानी, अरे ओ अज्ञानी मत करना। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा। भगवान की आँखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। कुछ अच्छा करो। शरीर मिला है मानव का, भगवान की कृपा से प्राप्त हुआ है, कुछ अच्छा करो। मरना सबको है, प्राण सबके जाना है। कई कई लोग ऐसे भी हैं जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है तो मरने के बाद उनकी छतरी बन जाती है। देखा है कि नहीं देखा है? देखा है। कई लोग ऐसे हैं जिनके मरने पैसा है तो उन्होंने छतरी बना ली। अब कोई गरीबड़ा है, साधारण व्यक्ति है, उसके पास में छतरी कहां से आएगी? तो हमारा निवेदन है, तुम्हारी छतरी बने वो जरूरी नहीं है, शंकर जी की छत्र छाया में वो जरूरी है। छतरी इतनी जरूरी नहीं है जितनी छत्र छाया जरूरी है। गाड़ी में बैठकर देख लिया, फ्लाइट में बैठकर देख लिया, ट्रेन में बैठकर देख लिया, घर में बैठकर देख लिया, बंगले में बैठकर देख लिया, रोड पर बैठकर देख लिया, फैक्ट्री में बैठकर देख लिया, पहाड़ों पर बैठकर देख लिया, आकाश में बैठकर देख लिया, पानी में बैठकर देख लिया। अब निवेदन है शंकर की शरण में बैठकर देख लो। एक बार मेरे देवाधिदेव महादेव की शरण में जाकर बैठकर देखो कि मन का सुकून क्या होता है, हृदय की शांति क्या होती है, दिल का सुकून क्या होता है। शिव की शरण में जो शांति मिलेगी, शंकर की शरण में जो सुख मिलेगा, वो दुनिया में कहीं नहीं मिल सकता, कहीं नहीं। एक वो लाइन है, मैंने सबका होकर देख लिया, बस तेरा
बोलो। मैंने सब का हो एक तेरा मैंने सब दर जाकर देख लिया, तेरे दर पर आना बाकी है। मैंने सब दर जाकर देख लिया, तेरे दर पर आना बाकी। बस उसके दरवाजे तक, रोड पर बैठ कर देख लिया, घर में बैठ कर देख लिया, फैक्ट्री में बैठ कर देख लिया, गाड़ी में बैठ कर देख लिया, फ्लाइट में बैठ कर देख लिया, ट्रेन में बैठ कर देख लिया, नाव में बैठ कर देख लिया, जहाज में बैठ कर देख लिया, पानी में बैठ कर देख लिया, सब दूर बैठ कर देख लिया, सब जगह पर जाकर बैठ कर देख लिया। दुनिया के ऐसी कोई जगह नहीं। 5,000 रुपए के एसी के रूम में बैठ कर देख लिया, बड़े से बड़े होटल में बैठ कर देख लिया, बड़े से बड़े जहाज में बैठ कर देख लिया, पर जो सुकून कहीं नहीं मिला वो सुकून एक बार शंकर की शरण में बैठ कर देखना, सब मिल जाए। सब हम पूरी जितने शिव भक्त शिव महापुराण की कथा सुन रहे हैं, चाहे पंडाल में बैठकर सुने, चाहे फेसबुक पर सुने, चाहे यूट्यूब पर सुने, चाहे आस्था चैनल पर सुने, आपसे निवेदन करेंगे सारी दुनिया में घूम कर आना और सारी दुनिया में बैठ कर आना और एक बार कुबेरेश्वर धाम की भूमि पर बैठ कर देखना कि वहां से क्या प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है। शिव महापुराण में पार्वती जी ने भगवान शंकर से एक प्रश्न किया था, एक छोटे से बालक के लिए, अभिमन्यु के लिए। पार्वती जी बोली थी, बाबा छोटा सा बालक है, ये छोटा सा बालक है बाबा, इसको पीने के लिए भी दूध नहीं नसीब हुआ, बहुत गरीब है, बहुत गरीब। उत्तराखंड में एक दुधेश्वर महादेव है, दुधेश्वर। छोटे से बच्चे को जब दूध नसीब नहीं हुआ तो माँ ने शंकर पर चढ़ा हुआ जल दिया और वो शिव का चढ़ा जल भी दूध बन गया, वो दुधेश्वर नाथ का है। माता पार्वती जी बोल रही हैं बहुत गरीब है, गरीब घर जन्म हुआ है। ऐसे कई लोग हैं संसार में जो कहते हैं कि हम बहुत गरीब हैं, गरीब के घर में हमारा जन्म हुआ है, बहुत गरीब हैं। ध्यान रखना, शिव महापुराण की कथा सुन रहे हो, गरीब के घर में भले जन्म हो गया, पर यदि तुमने अपनी जिंदगी में बहुत मेहनत करी, रात दिन एक कर दिया, खूब परिश्रम करा, और एक बार यदि तुम कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जाकर जल चढ़ाया है, तो दुनिया में याद रखना तुम गरीब नहीं रह सकते, सेठ बनकर जिंदगी जियो, सेठ बनकर। उसका नाम है कुबेरेश्वर महादेव, उसको लोग कुबेर भंडारी कहते हैं। उसको 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में विराजमान है कुबेरेश्वर धाम। 12 ज्योतिर्लिंग के मध्य में वो भूभूमि जहां स्वयं कुबेरेश्वर बाबा बैठे हैं। कोई कह दे कि मैं गरीब हूं, शिव महापुराण की कथा में हम वर्णन करें, एक बार खूब मेहनत में लग जाओ। गरीब घर में भले पैदा हुए हो, पर यदि परिश्रम करोगे, मेहनत करोगे, खूब मेहनत करोगे, तो जैसे उस माँ का बेटा आबकारी अधिकारी के पद पर बैठ सकता है शिव की कृपा से, तो तुम भी बैठ सकते हो, तुम भी बैठ सकते। मैंने सब का होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी। तुम्हें लगता है कि मेरी जिंदगी बड़ी दुख में, मैं बहुत गरीब, बहुत गरीब। गरीब कहने से नहीं होगा, मेहनत तो करो।
परिश्रम तो करो। अगर तुमने मेहनत करना प्रारंभ कर दिया, परिश्रम करना प्रारंभ कर दिया, भले तुम गरीब के घर में पैदा हुए हो, पर निश्चित है आखिरी में तुम भले गरीब के घर में पैदा हुए होगे, पर तुमने अगर मेहनत करी है और कुबेरेश्वर बाबा पर भरोसा किया है तो तुम्हारी जिंदगी सेठ की जरूर निकलेगी, ये पक्का है। कोई जल्दी बनता है, बोलो बोलो, तुम्हें याद है ना, तो बोलो जरा जम के, कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है, सेठ जरूर बनेगा। और उस समय पर तुम्हारे भीतर वो अहंकार नहीं आना चाहिए, फिर तुमको स्मरण होना चाहिए, मेरी गाड़ी मेरा बंगला, सब कुछ है तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ है तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। ये आर्यन 3 दिन से लगाता है, गुरुजी इसको जरूर गा देना थोड़ा सा। गुरु मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं, सब कुछ तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। ये दुनिया का जितना ठाट है सब तेरा। मेरी पत्नी मेरे बच्चे सब तेरे ही हैं, सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। मैं अपना अपना है क्या, मैं खुद भी तेरा, सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। मेरी गाड़ी मेरा बंगला मेरा पैसा सब तेरा, सब कुछ है तेरो सरकार, मेरा तो कुछ भी नहीं। ये कुछ भी हम कोई कह दे तुमसे कि तुम लोग कहते थे गरीब घर में पैदा हुआ, गरीब घर में पैदा हुआ, तो गरीब गरीब कहने से क्या तुम्हारा गरीबी मिट जाएगी? गरीबी का रोना रोने से तुम्हारी गरीबी मिट जाएगी? गरीबी मिटाने के लिए खुद की मेहनत की जरूरत है, गरीबी मिटाने के लिए खुद के संघर्ष की जरूरत है। गरीबी दुनिया का कोई महाराज तुम्हारी नहीं मिटा सकता, चाहे तुम कितनी तुम्हारे को कोई चीज करना हो कर लो, पर गरीबी तुम्हारे को खुद मिटाना पड़ेगी, खुद मेहनत करना पड़ेगा, खुद परिश्रम करना पड़ेगा, रात दिन पढ़ाई करना पड़ेगी, रात दिन मेहनत करना पड़ेगा। और एक बार शंकर जी के मंदिर में जाना चालू कर दो, तुम्हारी गरीबी मिटना प्रारंभ हो। शिव कहते हैं भगवान विष्णु भगवान को लक्ष्मी किसने दी थी? तो कहा भगवान शंकर। माता लक्ष्मी की माता ख्याति देवी तो लक्ष्मी जी का विवाह शिव जी से करना चाहती थी कि भोलेनाथ जी से विवाह कर शंकर जी, और शंकर भगवान ने मना कर दिया, नहीं नहीं लक्ष्मी मेरे पास नहीं, लक्ष्मी तुम नारायण जी को दे दो। नारायण को लक्ष्मी दे। तो लक्ष्मी जी ने हाथ जोड़कर शंकर भगवान से कहा था, प्रभु आपने मुझे भगवान नारायण को दिया है, आप आज्ञा करो मैं क्या आपके लिए कर सकती हूँ। शंकर भगवान ने कहा, सुन लक्ष्मी, जो मेरे मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने के लिए आए उसका लोटा वापिस खाली ना जाए, उसमें तू बैठ कर जाना और उसका भंडार। इसीलिए शिव मां, पहले के लोग अपने मंदिर का ही पानी उठाकर, मंदिर का ही लोटा उठाकर मंदिर की बाल्टी में से पानी भरकर शिव जी को चढ़ाते थे। बोलो चढ़ाते थे कि नहीं चढ़ाते थे? पहले के लोग मंदिर के नल में से पानी भरते मंदिर में ही चढ़ा देते थे। पर जब से लोगों ने शिव महापुराण की कथा को सुनना प्रारंभ करा, तब से दुनिया के लोगों ने घर से लोटा ले जाना चालू करा, पानी ले जाना चालू करा, क्योंकि लोगों को समझ में आ गया कि घर से जो लोटा जाता है वो पानी चढ़ने के बाद खाली नहीं आता है, उसमें लक्ष्मी जी बैठकर हमारे घर के अंदर प्रवेश कर जाती है। इसीलिए कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, और शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शिव को जल चढ़ाने वाला सेठ जरूर बनेगा, गरीबी उसकी हटेगी जरूर। और हमने हमारी जिंदगी में देखा ही है, इतने
30-31 साल हो गए कथा करते करते। ये 30-31 साल में हमने अपनी जिंदगी में देखा है कि गरीब से गरीब व्यक्ति भी जब रोता हुआ कुबेरेश्वर बाबा की धरा पर जाता है, दिल से बाबा की कंकर की पूजन करता है, लोटा भर के जल चढ़ाता है, तो मेरा कुबेर भंडारी उसका हाथ पकड़कर उसको सेठ बनाना प्रारंभ कर देता है। गरीब नहीं रखता, उसको सेठ बनाता है, वो बनता। गरीबी का रोना मत रो, हम गरीब हम गरीब हम गरीब हम गरीब। काहे के गरीब? लखपति बनाकर भगवान ने पैदा करा तुमको? करोड़पति बनाकर भगवान पैदा करे? कितना अच्छा पूरा शरीर दिया है। बाजार में जरा एक आंख खरीद के तो लेके आओ, कितने की मिलेगी? पहले तो इंसान की मिल जाए बहुत बड़ी बात है, बकरा बकरी की लगा देंगे। कितनी कीमत वाली आंख है। 2-2 किडनी दे दी, एक एक किडनी कम से कम 20-20, 25-25 लाख की। आधा करोड़पति तो तू यही है शरीर में ही। कितना दिया परमात्मा ने, तुझे खाली नहीं भेजा, करोड़पति बनाकर भेजा। वो शिव है, खाली नहीं छोड़ता, भंडार भर कर छोड़ता भंडार। इसलिए कहे महाराज, शिव की आराधना स्वयं मां पार्वती जी भगवान देवाधिदेव महादेव से कहती हैं कि ये गरीबड़ा, शंकर भगवान कहते हैं गरीब नहीं कहना। अगर इसने प्रतिदिन, भगवान शंकर कहते हैं, शिवालय में जाना चालू कर दिया, इसने प्रतिदिन 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, ये गरीब नहीं रह सकता, गरीब नहीं रहे। जो शिव को भज ले, जो भगवान देवाधिदेव महादेव का स्मरण कर ले, जो मंत्र के जाप में तल्लीनता से जुड़ जाए, शिव की अविरल भक्ति को धारण कर ले, वो कैसे गरीब रह सकता? कैसे? महाराज शिव शिव है, शंकर शंकर, ओघड़दानी ओघड़दानी ओघड़। शिव महापुराण की कथा कह रहे हैं। तारकासुर के 3 बेटे, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष, तीनों। पिता का बैर नहीं था शिव जी से, शंकर भगवान से हमें कोई बैर नहीं। तीनों ने ब्रह्मा जी से वर मांगा कि हमें वर दीजिए, हमारे प्राण ना छूटे। कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता कि प्राण ना छूटे। मृत्यु लोक में अगर आए हो तो जाना तो पड़े, प्राण तो छूटे। पर एक बात है, अगर तुम संसार सागर में आए हो, प्राण छूटेंगे, उससे पहले कोई अच्छा कर्म कर लो तो ठीक। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की ने आखिरी में वर मांग लिया कि हम तीनों के प्राण छूटे तो एक साथ छूटे, मरे तो एक साथ मरे, आप हमें वर दे दीजिए। शिव जी, भगवान ब्रह्मा जी ने वर दे दिया, तथास्तु। अब इन तीनों ने विचार कर लिया कि अपन 3 पुरी का निर्माण करो, अलग अलग महल बनाओ, अलग अलग नगर बसाओ, अलग अलग महल में, अलग अलग नगर में जाकर निवास करो। तीनों कभी एक साथ एकत्रित मत होना, एक जगह पर इकट्ठे मत होना। इकट्ठे हुए कि मरे, एकत्रित हुए कि मरे, इसलिए तीनों एक जगह पर एकत्रित मत होना। और तीनों एक जगह पर एकत्रित नहीं, बहुत उपद्रव मचाया, सारे देवता परेशान हो गए, सारे। सब तब सबने भगवान देवाधिदेव महादेव से प्रार्थना करी, भगवान शंकर से विनय करी, भोले बाबा, हे ओघड़दानी, हे शंकर भगवान, कृपा करिए, दया करिए, दयालु दातार दया कीजिए, कृपा कीजिए भोले बाबा, इन तीनों का संहार कर दीजिए, ये तीनों उपद्रव मचा रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, बाबा कुछ कृपा करिए। भावना लेकर, एक विश्वास लेकर शिव के करीब में जाएं। तारकासुर के 3 बेटे तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष, तीनों उपद्रव करते, शिव जी से प्रार्थना करी। भगवान भोलेनाथ ने कहा कि एक काम करो, सारे देवता पशु बन जाओ,
और मैं तुम्हारा पति बन जाता हूं, तुम दौड़ कर जाना, तीनों को महल से निकालना, एक जगह एकत्रित करना और मैं इनका संहार करता हूं। देवता पशु बन गए, भगवान उनके पति बन गए। शिव जी का नाम हो गया पशुपति नाथ। बोल पशुपतिनाथ भगवान की। जब कोई साधता है, कोई संभालता है, तो वो भगवान का स्वरूप हो जाता है। जैसे आप जब हॉस्पिटल जाते हो डॉक्टर को दिखाने के लिए, दवाई डॉक्टर देते हैं। शरीर में अगर रोग हुआ है, बीमारी हुई है, कष्ट हुआ है, तो शिव पुराण कहती है यहाँ वहाँ मत जाओ। शरीर में अगर रोग आया है तो सबसे पहले अपने गांव में, नगर में, शहर में जो हॉस्पिटल हो वहां जाओ, डॉक्टर को दिखाओ। और डॉक्टर को विश्वास के साथ दिखाना कि मैं डॉक्टर साहब के पास जा रही हूं, मेरा शंकर भगवान मेरे को अच्छा करेगा, ये मेरा विश्वास करता है। तो वो दवाई शरीर में असर करना प्रारंभ कर देती, वो दवाई असर करती। और तुमने अगर पहले ही सोच लिया मैं तो इतने सारे डॉक्टरों के पास गई, इतने डॉक्टरों को मैंने दिखाया, अभी तक तो मैं अच्छी हुई नहीं, तो सियोर वाले महाराज की कथा में भी जाऊंगी तो कौन सी अच्छी हो जाऊंगी। जब तुम्हारा विश्वास ही नहीं है तो तुम कितनी भी कथा सुन लो, जैसी की जैसी रहोगी। और तुमने अगर विश्वास कर लिया कि मैं इतनी दूर से कथा सुनने आई हूं, मैं उड़ीसा से आई हूं, मैं बंगाल से आई हूं, मैं रायपुर से आई हूं, मैं यहां से आई हूं, मैं कथा सुनने के लिए आई हूं, और ये मेरा विश्वास कहता है मेरे 5 पंडाल पूरे होंगे और मेरा बाबा मुझे अच्छा कर देगा, ये मेरा निर्णय है, तो बाबा करेगा। और तुमने सोच लिया है मैं तो इतने डॉक्टर को दिखाया ही, मेरे घुटने में तकलीफ थी, कमर में तकलीफ थी, मैंने इतने डॉक्टर को दिखाया, आराम ही नहीं लगता, तो अब क्या आराम लगेगा, अब तो मेरा शरीर ही ठीक नहीं। अरे गुरुजी मैंने वहां दिखाया था, हमने वहां जांच कराई थी, आराम नहीं मिला, इतने बड़े बड़े डॉक्टरों को दिखा लिया, आराम नहीं मिला। हम कहते हैं अब डॉक्टर को भी दिखाओ, दवाई भी ले और एक काम करो, शंकर जी के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर, पानी को झेल कर, नंदी के पास बैठकर, कुंदकेश्वर का नाम लेकर एक बेलपत्री और पानी पीना चालू करो, बाबा आपको स्वस्थ करना प्रारंभ करें। कुंदकेश्वर महादेव का नाम सुख देता है, बीमारी से दूर कर देता है। कई लोग हमसे कहते हैं गुरुजी हम सुनते हैं कोई ये वाला मंत्र बताता है, कोई वो वाला मंत्र बताता है, कोई कहता है कि शंकर जी को ये चढ़ाते समय ये मंत्र बोलना, कोई कहता है शिव जी के मंदिर में जाना तो माला पकड़कर ये मंत्र बोलना, कोई कहता है कि रुद्राक्ष की माला से जप कर ये वाला मंत्र बोलना। आप बताओ ना कौन सा मंत्र बोलना चाहिए। हमारा निवेदन है हम मंत्र कम भजन ज्यादा बताते हैं। क्यों? क्योंकि हो सकता है कि मंत्र बोलने में त्रुटि हो जाए, मंत्र बोलने में गलती हो जाए, पर जब आप दिल से भगवान को भजन से ही रिझा लोगे तो परमात्मा आकर दर्शन दे ही देता है। बहुत है। ओम नमः शिवाय आपके पास में है, नमः शिवाय आपके पास में है, और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आपके पास में है। जब ये मंत्र आपके पास में है तो फिर कहां भटकना, क्यों भटकना। हो जाए जपो श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु जपा करो। तारकासुर के तीनों बेटों ने उपद्रव किया, देवता पशु बन गए, पशु बनकर उनको एक जगह पर एकत्रित करा। भगवान शंकर ने बड़े नंदी का रूप लिया, उनको मारने के लिए दौड़ पड़े। जैसे शिव जी दौड़े, इतने में से तारकाक्ष और विदुन्माली को मारने वाले थे, कमलाक्षकी ने पीछे से आकर फरसा उठाकर जो भगवान नंदी का रूप लिए थे उनका सिर काट दिया। सिर कटा हुआ नेपाल में पहुंच गया, धड़ केदारनाथ जी में रह गया। जैसे ही धड़ नीचे की ओर गया, इतने में शंकर भगवान ने अपना मूल स्वरूप धारण करा, त्रिशूल
त्रिशूल उठाया, तारकाक्ष, विदुम्माली और कमलाक्ष की तीनों का संहार कर दिया। देवताओं ने पुष्पों की वृष्टि कर कर कहा, बोल पशुपतिनाथ भगवान। भगवान पशुपतिनाथ का रूप धर लिया। पशुपतिनाथ, पशुपति व्रत, पाशुपत्य योग, और पाशुपत्य अस्त्र, ये तीन चीजें हैं। एक है पशुपत्य अस्त्र, पाशुपत्य योग और पाशुपत्य व्रत। तीन पशुपति व्रत। तीन क्रम शिवपुराण कहती है। पाशुपत्य योग नहीं कर सकते, पाशुपत्य अस्त्र प्राप्त नहीं कर सकते, तो एक काम करो कि पाशुपत्य व्रत करो। 5 सोमवार का यह व्रत होता है। कितने दिए लगाना चाहिए? 6 दिए, 6 दीपक, पूजन का सामान। सुबह पूजन की थाली लेकर मंदिर में जाओ, पूजन करो, वही थाली लेकर आ जाओ, उसको ढक कर रख दो। शाम को वही थाली वापस लेकर जाओ। वही मीठे का भोग बना लो, कुछ प्रसाद, कुछ पात्र या कटोरी या दोना या कागज लेकर जाना। दिए 6 लेकर जाना। 6 दिए को मंदिर में शंकर जी के सामने रखना। प्रसाद के 3 हिस्से करना। 5 दिए प्रज्वलित करना, जला देना। 1 दिया मत जला। शिव जी की पूरी पूजन करना। प्रसाद का 1 हिस्सा थाली में रख लेना, 2 हिस्से मंदिर में छोड़ना। जो दिया नहीं जलाया है उसको थाली में रख लेना। बाबा की पूजन कर कर, प्रार्थना कर कर कहना, बाबा आज मेरा पहला पशुपति व्रत है, स्वीकार करना। प्रति एक ही मंदिर में 5 सोमवार व्रत करो। और सोमवार के बीच में रजोधर्म आ जाए, कहीं जाना पड़ जाए, कोई ब्याह शादी आ गया, कोई फंक्शन आ गया, कोई कार्य अटक गया, नी मंदिर जा सकते, नी व्रत कर सकते, तो उस व्रत को छोड़ दो, फिर अगला करो। पर गिनती के 5 ही करना। बीच में जो छोड़ दिया जाता है उसको गिना नहीं जाता, फिर अगला व्रत गिना। 5वां व्रत जब पूरा हो, जो 6ठे नंबर का दीपक और प्रसाद लेकर आते हो, उसको घर के दरवाजे पर अंदर जाते समय अपना जो सीधा हाथ है उस साइड बैठ जाओ, घर की ओर मुख कर कर 6ठे नंबर का दिया वहां जला दो। प्रसाद लेकर मंदिर का जो लेके आई हो, बाबा से प्रार्थना करो, बाबा आज मेरा पहला व्रत है, स्वीकार करना। बाबा घर में पहुंचकर जब भोजन करने बैठो, उससे पहले जो प्रसाद लेकर आई हो मंदिर से 1 हिस्सा, उसको खाओ। उस प्रसाद में से किसी को नहीं देना है, स्वयं को खाना। प्रसाद खाकर फिर भोजन कर लो। 5वां व्रत जिस दिन पूरा करो, उस दिन एक श्रीफल, कोई भेंट, 108 चावल के दाने या फूल की पत्ती या बेलपत्री जो भी ले जा सकते हो, वो बाबा को समर्पित करो। जैसी पूजन करते आए हो वैसी 5वें सोमवार को भी करो। और बाबा से विनय करो कि बाबा आज मेरा पशुपति व्रत पूर्ण हुआ। बाबा उसको स्वीकार कर, स्वीकार। पशुपति व्रत कली काल में वो व्रत है जिस व्रत को लोगों ने छुपा कर रखा था, और शिव पुराण कथा चालू हुई तो इस व्रत की प्रधानता सबको मालूम पड़ी। जो दिल से कर लेता है, एक बार ना सुने, फिर 2-1 महीने बाद वापिस करो, फिर करो। पशुपति व्रत तो हर 6-8 महीने में 1 आध बार करते रहना चाहिए, जिससे अपने घर से दुख, तकलीफ, कष्ट दूर होता रहे, बीमारियां दूर होती रहे और घर में सुख समृद्धि। पशुपति, भगवान शिव का नाम पशुपति नाथ पड़ गया। समय आया, बाबा के सुंदर गणेश जी महाराज के मंगल विवाह का प्रसंग हुआ। रिद्धि सिद्धि के साथ भगवान के मंगल विवाह हुआ। आज की कथा जो 7 दिन से कथा चल रही है, आज
शिवरात्रि की कथा कही जाती है, छठे दिन की। बड़े भाव से बाबा से प्रार्थना करना, बाबा तुम सबकी मनोकामना पूर्ण करे। आज कथा का छठा दिवस यहाँ विराम की ओर जा रहा है। कल कथा का 7वां दिवस रहेगा। कल कथा कच्चे गांव में पंडाल में सुबह 8 बजे से 11 बजे तक हो जाएगी। 11 बजे के बाद सब अपने अपने घर को चले जाएंगे और फिर कथा 7 तारीख से दंतेवाड़ा में प्रारंभ हो जाएगी। 13 तारीख तक 2 बजे से 5 बजे तक। जो कल की कथा है वो सुबह 8 बजे से 11 बजे तक पंडाल में होगी। टीवी पर 1 बजे से 4 बजे तक। दिल से कथा का रसतत्व ग्रहण करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। हार हार महादेव। शिवाय नमस्तुभ्यं।